राधे राधे मनुआ, राधे राधे। माँ, आप लोगों को मेरा एक सवाल है। आप लोग पति से ज्यादा प्यार करते हो क्या संतान से ज्यादा प्यार करते हो? बोलिए माँ, बोल क्यों नहीं रहा? कोई ये बोलेगा दोनों से ही प्यार करते हैं, पर ऐसा नहीं, एक जन को चॉइस करना पड़ेगा। माँ, डर लग रहा है पति डांट ना दे, पर विचार करके बात करना पड़ेगा। ज्यादा माई कहेगा संतान से ज्यादा प्यार करते हैं, क्योंकि माँ को पता है बच्चा को पेट में बच्चा रखने में कितना तकलीफ होता है, और जब बच्चा प्रसव करते हैं तब भी कितना कठिन यंत्रणा होता है। और दूसरा नंबर पे पति को लेते हैं। सोच समझ के जवाब देना। आज हम दुनिया में आए और मेरा पति भी है, पर हम लोग चिरस्थायी नहीं है। सबको ही चलना पड़ेगा, कोई आगे और कोई पीछे। बुढ़ा होना पड़ता और प्रभु का पुकार से सबको चलना पड़ेगा। हम चले जाएंगे, मेरा पति भी चले जाएगा। मेरा घर में जो मंदिर है, मेरा अगर संतान ना हो, वहां मेरा प्रभु का सेवा कौन करेगा? बहुत इंसान कहते हैं पुत्र बहू को पास रोटी के लिए पुत्रों का जरूरत होता है, पर साधु संत जिन लोग भक्ति भगत जगत में है, उन लोग कहेगा संतान तुम्हारे लिए प्रभु, क्योंकि भक्त है दुनिया में, इसीलिए भगवान को सेवा होता है। भक्त का ना रहा तो भगवान का सेवा कौन करेगा? इसलिए अगर मेरा संतान ना होए और हाँ मैं दुनिया में ना रहे, तो मेरा भगवान को सेवा कौन करेगा? आज एक नारी मायावती नाव में खड़ी होकर डोल रहा है। एक तरफ पति और दूसरा तरफ बच्चा। भगवान बोलने लगा, माया तुम किसको चाहते हो, पुत्रो न पति? मायावती ने कहा, इस संतान तो मेरे लिए नहीं, तुम्हारे लिए है प्रभु। इस संतान अगर तुम्हारे लिए है तो मैं पति नहीं चाहिए, तुम मेरा संतान को बचाओ प्रभु। वाह माया वाह, तुम सत्य मुझे प्यार करते हो। वादा करते हैं तुम्हारा एक संतान होगा, पर जिस दिन तुम्हारा पति को पता चलेगा तुम्हारा गर्भ में बच्चा है, उस दिन तुम्हारा पति खत्म हो जाएगा। बोलिए माँ, इतना बड़े बात अगर उनका पति को पता चले तो एक पत्नी का कैसा हाल होगा? खाना नहीं, सोना नहीं, अनिद्रा, दुश्चिंता। पति कुछ समझ नहीं पाते, पर गर्भ कब तक लुका सकते? एक महीने से 5 महीने तक। एक दिन माया का पति घर में आया और बोला, माया इतना अच्छा संदेश मुझे क्यों नहीं बताया तुमने? माया, तुम्हें जैसा इच्छा होता है, तुम्हें कोई माँ कह के पुकारे, और मुझे क्या इच्छा नहीं होता है मुझे कोई पिता कह के पुकारे? तुम तो रो रो के दिखा सकते हो, पर हम तो
रो रो के दिखा नहीं सकते। माया आज मेरा बनंद आनंद हो रहा है, आज संतान का पिता बनेंगे। और मायावती हाउ हाउ करके रोने लगा। माया, क्या होगा है तुम्हें? तुम क्यों रो रहा है? पतिदेव, तुम्हें पता नहीं है, जिस दिन मेरा संतान प्रसव होगा उस दिन तुम्हारा मौत हो जाएगा, तुम मरा जाओगे। तुम क्या कहा? फिर से बोलो ना, फिर से बोलो माया। हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, ये मेरा किस्मत में लिखा है स्वामी। तत्काल पति का शरीर में बुखार आ गया, हिल हिलाकर कपने लगा पति। क्या तुम्हारा बात सचमुच में सही है? तुम्हारा दैव बात सही है? कह के मिट्टी में गिर गया, गिर पड़ा। और हम अगर स्ट्रोक, अटैक, एक्सीडेंट, कोरोना कैसा भी मर जाते हैं, मरने से पहले 3 जगह पे जला यंत्रणा होता है, आँखी, सीना और मुख में। थोड़ी मिला लेना। मरने से पहले लड़का, बच्चा, बहू, नाती, बेटी सबको बगल में बैठे रहते हैं और मरने वाले आदमी कहने लगते हैं, मेरा बड़े लड़का को बुलाओ, मेरा बड़े बच्ची को बुलाओ, मेरा नाती को बुलाओ। पर सबको, कोई इंसान को बगल में बैठे रहते हैं। बहू, नाती सबको कहते हैं, पापा, दादा, नाना, सबको हम लोग तो तुम्हारा बगल में ही बैठे हैं, पर तुम क्यों हम लोगों को देखना चाहते हो? उन्हें तब देखता नहीं है और उसी समय भगवान हंसते हैं। वह जिंदगी में, नयन में सब विषय संपत्ति माया में घूमते रहा, देखते रहा, कभी साधु गुरु चरणों में भी स्पर्श किया नहीं। आज आखिरी दिन में भी कोई एक ही काम कर रहा है, तेरा आँखी आज छुड़ा लेंगे। आँखी का ऊपर एक पर्दा फेंक देता है, आँखी देख नहीं पाता है। यमराज तब सीना में बैठकर वध करता है। वह हतोभागा मातृगर्भ जब रहा तब वादा करके आए हैं, धरती पर जाके तुम्हें देखेंगे, वो तुम्हारा नाम लेंगे और तुम्हारा सेवा करेंगे, तुम्हारा भजन करेंगे। पर सब कुछ भूलकर माया संसारे पुत्र, कन्या, रिश्तेदार को मिला, जो सीना में चिपका के रखा। इसीलिए तुम लोगों को तो 3 मृत्यु यंत्रणा भोगना पड़ता है, वो पड़ेगा ही। पर कलियुग में ऐसा एक भक्त है जो 3 यंत्रणा मिला नहीं। जो भक्त कवि हरिदास, जो जगन्नाथपुरी में बैठ के भगवान को भजन करते थे। हरिदास भगवान गौर हरि के कहा था, प्रभु इस दुनिया में सबको तो एक दिन जाना ही पड़ेगा, पर मरते समय इंसान को जो 3 यंत्रणा पाते हैं, क्या हमको वही यंत्रणा भोगेंगे? क्या नहीं? भगवान ने कहा था, हरिदास तुम अगर चले जाओगे तो मेरा कान में कौन सुनाएगा हरिनाम? गौर हरि ये आशीर्वाद मुझे दो, मुझे वही 3 यंत्रणा मरते समय ना मिले। तुम क्या करोगे हरिदास? हरिदास कहते हैं, प्रभु आंखों में
आंसू बहाकर सीना में तुम्हारा चरण रखकर बदों ने तुम्हारा नाम कीर्तन करेंगे प्रभु। भगवान कहते हरिदास, और हम तुम्हारा समाधि स्थान पर आकर कान रखकर तुम्हारा हरिनाम सुनेंगे। तुम मुझे कृष्ण नाम सुनाना हरिदास। प्रेमानंदे सब कोई कहो एक बार राधे राधे। और पहले उस तरफ पति मर गया, पत्नी रोने लगा। पति कहा, ओहे धर्म पत्नी, तुम्हारा पेट में जो बच्चा है उसे कृष्ण भक्त बना देना। सुनते ही पत्नी पागलिनी होकर कहा, प्रभु फूल ना फूटते ही मुकुल गिर गया। विधि रे यही की तेरा खेला, विधि यही की तेरा लीला। इतना जंत्रणा क्यों दिखाया ये दुनिया, वह विधि पहले ही जन्म लेते ही मेरा मौत क्यों नहीं दिए है प्रभु। इतना जंत्रणा मुझे क्यों दिए प्रभु, इतना जंत्रणा।